3 अप्रैल 2024 रात का समय था। राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली आबा नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल की थी, वो अपने घर के कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती हैं। लेकिन इससे पहले आबा ने दिन के समय कुछ मीडिया वालों को अपने घर पर बुलाया और उनसे कहा कि वो उसकी आवाज़ को उठाए और उसे न्याय दिलाने में उसकी मदद करे। साथ ही आबा ने मीडिया के कैमरे पर यह भी बताया कि उसे पता है कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक उसे न्याय नहीं मिल पाएगा, यानी कि आबा को उसकी मौत के बाद ही इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, आबा के परिवार में ये कोई पहली मौत नहीं थी, क्योंकि आबा की मौत से ठीक 7 या 8 दिन पहले ही आबा की एक भाभी होती है जिसका नाम स्वाति था। स्वाति ने भी खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया था। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर उन दोनों ननंद और भाभी के साथ असल में हुआ क्या था और आबा ने उन मीडिया वालों को क्या बताया था और वो किस बात के लिए इंसाफ की मांग कर रही थी। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखकर आपका कानून और पुलिस से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि इस केस में पुलिस की लापरवाही से ही 2 मासूम जानें चली गई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा केस क्या था और इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेपी सारण और आप देख रहे हैं जेपी द स्पाई। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ गांव से, जहां एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बहू थी जिसका नाम स्वाति होता है। स्वाति की शादी के बाद 2 बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्वाति के सास ससुर ने स्वाति को पढ़ने के लिए कहा ताकि स्वाति अपने पैरों पर खड़ा हो सके और वो अपने जीवन में कुछ नया कर सके। जिसके चलते स्वाति रोजाना अपने घर के काम को निपटाकर और अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उसके बाद वो बस से कॉलेज जाया करती थी, क्योंकि स्वाति भी पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी, वो कुछ बनना चाहती थी। इसके चलते स्वाति रोजाना अपने गांव से 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड पर पहुंचती और वहां से बस लेकर सीधे कॉलेज के लिए निकल जाया करती थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, स्वाति की लाइफ अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन फिर समय आता है दिसंबर साल 2023। उस दिन शाम का समय था। स्वाति अपने कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। स्वाति के साथ और भी काफी लोग सवार थे। उन्हीं लोगों में से 3 स्थानीय लड़के थे, जिनमें से एक का नाम अशोक था, दूसरे का नाम लालचंद और एक तीसरा लड़का था जिसका नाम शिवचंद होता है। वो तीनों लड़के भी अक्सर स्वाति के साथ उसी बस में सफर किया करते थे। स्वाति उन्हें चेहरे से अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि वो तीनों लड़के स्वाति के कॉलेज में ही पढ़ा करते थे। लेकिन इस दिन जब स्वाति अपने बस स्टैंड पर उतरी तो वो तीनों लड़के भी स्वाति के साथ उसी बस स्टैंड पर उतर जाते हैं। अब चूंकि स्वाति को बस स्टैंड से घर जाने के लिए लगभग 1-2 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता था और ये 1-2 किलोमीटर का रास्ता काफी सुनसान था। अब चूंकि सर्दियों का मौसम था, इसलिए शाम के समय अंधेरा भी जल्दी हो जाता था। स्वाति अपने बस स्टैंड से घर की ओर जा रही थी तो वो तीनों लड़के भी स्वाति के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब चूंकि स्वाति उन तीनों लड़कों को हमेशा अपने कॉलेज में और उस बस में देखा करती थी, तो स्वाति ने उन तीनों लड़कों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन स्वाति को यह पता नहीं था कि आज उन तीनों लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा था। अब जब स्वाति आधे से ज्यादा रास्ता पैदल तय कर लेती है तो वहां पर थोड़ा सुनसान इलाका था, आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियां थी। तभी अचानक वो तीनों लड़के स्वाति का रास्ता रोक लेते हैं और स्वाति का मुंह दबाकर उसे खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं, जहां ले जाने के बाद वो तीनों लड़के स्वाति के साथ जबरदस्ती करते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब वो तीनों लड़के बारी बारी से स्वाति का बलात्कार करते हैं, साथ ही वो स्वाति का अश्लील वीडियो भी बना लेते हैं। साथ ही ये तीनों लड़के अच्छी तरह से जानते थे कि स्वाति शादीशुदा है और स्वाति के 2 बच्चे भी हैं। और अब जब वो तीनों लड़के स्वाति के साथ बलात्कार करने के बाद स्वाति का अश्लील वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो स्वाति को वो दिखाते हैं और स्वाति से कहते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया या फिर पुलिस में हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई तो हम ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाओगी। अब उन तीनों लड़कों की बात सुनकर स्वाति खुद को रोक लेती हैं और एक घुटन भरी जिंदगी जीना शुरू कर देती हैं। और स्वाति अपने साथ हुई इस घटना के बारे में किसी के साथ कोई जिक्र नहीं करती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर जरूर लग रहा था कि कहीं अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया
और लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो जो स्वाति है या फिर उसकी जो शादी है उसके ससुराल वाले, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसी के चलते स्वाति अपने मुंह पर ताला लगा लेती है। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला यहीं पर खत्म होने वाला नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद उन तीनों लड़कों ने फिर से मौका पाकर स्वाति के साथ वही किया जो उन्होंने कुछ दिन पहले स्वाति के साथ किया था, क्योंकि उन तीनों के पास स्वाति का वो अश्लील वीडियो और फुटेज थी जिसके चलते वे स्वाति को बार बार ब्लैकमेल किया करते थे। और इस तरह अब जब भी उन तीनों लड़कों का मन करता वो स्वाति को किसी जगह पर बुला लेते और फिर से उसके साथ उसी घटना को अंजाम देते थे। अब क्योंकि स्वाति यहाँ पर पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी, वो चाहकर भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि स्वाति चाहती तो वो उन तीनों लड़कों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती थी। इससे ज़्यादा उसका परिवार टूटता, उसका घर टूटता, लेकिन स्वाति और उसकी ननंद आभा की तो जान बच जाती। अब इस तरह कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहा, लेकिन उन तीनों लड़कों की हिम्मत उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब उन तीनों लड़कों को पता चलता है कि स्वाति की एक ननंद है जिसका नाम आभा है और वो काफ़ी खूबसूरत भी है। तो अब ये तीनों लड़के स्वाति से कहते हैं कि तुम्हारी ननंद से हमारी दोस्ती करवाओ, नहीं तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। लेकिन पहले तो स्वाति इस बात के लिए मना करती है और उन लड़कों से कहती है कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो मेरे साथ कर लो, मेरी ननंद को इस मामले में, इस दलदल में मत फंसाओ। लेकिन वो लड़के कहाँ मानने वाले थे। उन तीनों लड़कों ने स्वाति को बार बार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इस बात के लिए मजबूर किया कि अपनी ननंद से हमारी बात करवाओ, हमारी दोस्ती करवाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी ननंद के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मजबूर होकर स्वाति ने अपनी ननंद आभा को ये सारी बात बताई और आभा को ये भी बताया कि वो लड़के उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं। अब जो आभा स्वाति की ननंद होती है वो अपनी भाभी की स्थिति को देखकर उनसे कहती है कि भाभी, अगर ये बात दोस्ती तक सीमित है तो मैं उन लड़कों से दोस्ती कर लूँगी। और इसी के चलते एक दिन वो स्वाति के साथ चली जाती हैं और उन तीनों लड़कों से मुलाकात कर लेती हैं। आभा को लग रहा था कि शायद अगर दोस्ती करने से ही उसका परिवार अगर बच सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन तीनों लड़कों के दिमाग में एक अलग ही भूत सवार था। और एक दिन मौका पाकर उन तीनों ने स्वाति और आभा को किसी जगह मिलने के लिए बुलाया। वहां पर उन्होंने आभा के साथ भी वही हरकत की जो उन्होंने स्वाति के साथ की, यानी कि वो बारी बारी से स्वाति के साथ ज़बरदस्ती करते, उसके साथ बलात्कार करते और उसका एक वीडियो भी बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वाति के साथ साथ आभा भी इस कीचड़ में पूरी तरह से फंस चुकी थी। फिर इन सब से परेशान होकर आभा ने अपनी भाभी स्वाति से कहा कि भाभी, हमें कुछ ना कुछ तो इनके खिलाफ जरूर करना पड़ेगा। लेकिन उसकी भाभी स्वाति ने आभा को ये सब कुछ करने से मना कर दिया था, क्योंकि स्वाति को डर लग रहा था कि कहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल कर दिया तो उनका परिवार टूट जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर स्वाति कहीं ना कहीं खुद को, अपनी भाभी को इस दलदल में फंसाने के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। और इसी घुटन के चलते अप्रैल 2024 में स्वाति ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। और जब ये बात स्वाति की ननंद आभा को पता चली तो आभा से रहा नहीं गया और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाकर उसने पुलिस वालों को सारी कहानी बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे वो लड़के उनको ब्लैकमेल किया करते थे। और यहाँ पर पुलिस वालों ने आभा के साथ कुछ ऐसा किया कि उन्होंने आभा को पुलिस स्टेशन से ही भगा दिया और कहा कि अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ पहले से ही हो रहा था तो तुमने अब तक पुलिस में ये शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। और इस तरह कहकर आभा को वहाँ से भगा दिया जाता है। और साथ में पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। और अब इसी के चलते आभा को लगने लगा कि शायद उसे कानून और पुलिस से न्याय नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो घर आती है और कुछ मीडिया चैनल्स को वो अपने घर पर बुलाती है, जिसके बाद वो मीडिया वालों से कहती है कि वो उसकी आवाज़ को उठाए और उसे इंसाफ दिलाने में मदद करे। साथ ही वो मीडिया वालों को ये बात भी बताती है कि उसे मालूम है कि जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक उसे सही तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा, इस केस पर कार्रवाई नहीं होगी। और इस तरह उसने उसी रात यानी 3 अप्रैल 2024 को अपने घर के कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। अब क्योंकि आभा अपनी जान दे चुकी थी और आभा से ठीक कुछ दिन पहले ही उसकी भाभी की भी मौत हो गई थी,
इस तरह उन दोनों मासूमों की मौत के बाद मीडिया वालों ने इस मामले को हाईलाइट किया, जिसकी गूंज सरकार तक पहुंची और फिर सरकार द्वारा इस केस पर एक्शन लिया गया। इस केस में जो तीनों आरोपी थे, जिनमें शिवचंद, अशोक और लालचंद, इन तीनों को 24 घंटे के भीतर अरेस्ट कर लिया गया और फिर उन पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता चला कि पुलिस ने आभा की रिपोर्ट इसलिए भी नहीं लिखी क्योंकि इन तीनों लड़कों में से एक जो लड़का था शिवचंद, उसका संबंध बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं तक था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पर पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि राजनीति आज भी प्रशासन पर भारी है। अगर समय रहते पुलिस ने इस केस पर कार्रवाई की होती तो वो आभा को तो जरूर बचा सकते थे, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। इस केस में शामिल उन तीनों अपराधियों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दो मासूम जानें चली गई है, उनकी भरपाई करना हम सब के लिए नामुमकिन है। बाकी आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।